क्या आप भूतों प्रेतों पर विश्वास करते हैं? शायद नहीं, तो जब तक कि कोई ऐसी घटना आपके खुद के साथ ना घट जाए जो विज्ञान की हर अघोरी को फेल कर दे। आज मैं सुषमा कुमारी आपके लिए लेकर आई हूँ झारखंड के एक ऐसे घने जंगल की रूंगटे कर खड़ा कर देने वाली सच्ची कहानी, जिसने एक हट्टे कट्टे इंसान को जिंदगी भर के लिए डरा दिया हो। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए। अगर आप इस वक्त अकेले या आपके आसपास अंधेरा है तो अपने दरवाजे ठीक से बंद कर लीजिए, क्योंकि इस कहानी के बीच में जब आपके अपने कमरे में किसी के पायल की छन छन आवाज़ें सुनाई देगी तो वह सिर्फ आपका वहम नहीं होगा। कहानी तो आखिरी मिनट तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि अंत में जो सच सामने आया उसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र खौफ की परछाई के साथ। यह घटना साल 2012 की है। झारखंड का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कदमडीह। यह गांव चारों तरफ से इतने घने और पुराने जंगलों से घिरा हुआ था कि दिन के उजाले में भी जंगल के अंदर जाने पर ऐसा लगता था मानो शाम हो चुकी हो। गांव के लोग बेहद सीधे साधे थे। खेती बाड़ी और मवेशी गायों भैंसों को चराते ही उनकी ज़िंदगी थी। इस गांव में रहते थे एक रामू काका। रामू काका की उम्र करीब 50 साल थी, लेकिन शरीर से वो काफ़ी मजबूत थे। लाठी चलाने में माहिर और दिल के इतने पक्के थे कि लोग कहते थे कि रामू को तो यमराज से भी डर नहीं लगेगा। उनकी 5 गाय थी जिन्हें वो अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। रोज़ सुबह अपनी लाठी उठाते, कंधे पर गमछा रखते और गायों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाते। यह उनकी बरसों की दिनचर्या थी। उस दिन जब सब कुछ सामान्य था, अक्टूबर का महीना था, इसलिए मौसम में हल्की सी सिरहन यानी गुलाबी ठंडी की शुरुआत हो चुकी थी। रामू काका अपनी गायों को हाँकते हुए जंगल के काफ़ी अंदर चले गए थे। उस दिन वो उस रास्ते पर गए जहाँ वह आम तौर पर गाय के दूसरे चरवाहे जाने से कतराते थे। वह जंगल का उत्तरी छोर था। वहाँ घास बहुत हरी और घनी थी, जिसे देखकर गायों बड़े चाव से चरने लगी। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। रामू काका ने एक बहुत बड़े पुराने महुआ के पेड़ के नीचे अपना साफा बिछाया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट से एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। काका ने घर से लाया हुआ सत्तू पानी में घोला, खाया और अपनी लाठी को सिर के नीचे तकिए की तरह लगाकर लेट गए। उन्होंने सोचा था कि बस 10-15 मिनट आंखें बंद कर लूं, फिर गायों को लेकर वापस निकल जाऊंगा। लेकिन जंगल की उस खामोशी और ठंडी हवा ने उन पर ऐसा जादू किया कि रामू काका को गहरी नींद आ गई। ये भूल गए थे कि जंगल के उस हिस्से में है जहाँ का सूरज ढलते ही नियम बदल जाते हैं। समय बीतता गया। 3 बजे, 4 बजे और फिर 5 बज गए। जंगल में 5 बजते ही अंधेरा अपना साफ दिखाने लगा। अचानक रामू काका की नींद खुली, लेकिन किसी मीठे एहसास के साथ नहीं, बल्कि एक अजीब सी घबराहट के साथ। उनका गला पूरी तरह सूख चुका था। उन्होंने झट से उठकर आसपास की तरफ देखा। उनके पैर तले जमीन खिसक गई। सूरज पूरी तरह पहाड़ों के बीच छिप चुका था। आसमान का रंग कतरक और काला हो रहा था। जंगल में अजीब सी धुंध छा गई। काका ने खुद को कोसा, अरे रामू, ये क्या कर दिया तूने, इतनी देर हो गई। देहात के जंगलों में एक कहावत है, शाम की परछाई लंबी होती ही जंगल का मालिक बदल जाता है। काका ने बिना वक्त गवाए जोर से आवाज़ लगाई, चलो लक्ष्मी चलो गंगा। गायों को सब जब तक चुपचाप चर रही थी, वो भी जैसे इस अचानक हुए अंधेरे से घबरा गई थी। वह सब कुछ एक जगह इकट्ठी हो गई। रामू काका ने अपनी लाठी से उन्हें हाँकना शुरू किया और गांव के रास्ते पर चल पड़े। अब चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। इतना सन्नाटा था कि काका के चलते की चरम चरम की आवाज़ और गायों के गले में बंधी तांबे की घंटियाँ पूरे जंगल में गूंज रही थी। काका के पास एक पुरानी पीली बत्ती वाली टॉर्च थी। उन्होंने उसे जलाया, लेकिन
उनकी रोशनी उस घने जंगल को चीरने की नामक निशान मिटा दी। काका तेज कदमों से चल रहे थे। उन्हें अंदाजा था कि वह गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर हैं। अगर वो लगातार चलते रहे तो आधे घंटे में गांव की सीमा पर पहुंच जाएंगे। तभी कुछ अजीब शुरू होने लगा। चलते चलते अचानक गायों की घंटियां आवाज़ बंद हो गई। रामू काका रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पांचों की पांचों गाय एक जगह टिकट कर खड़ी हो गई थी। उनके कान खड़े थे और उनकी आंखें डर के मारे फटी हुई थी। सबसे बड़ी गाय काली अपने खुरे से जमीन को कुदेर रही थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वह बुरी तरह कांप रही थी। रामू काका ने भाप लिया और कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सोचा शायद झाड़ियों में कोई तेंदुआ या भालू छिपा है। जिन्होंने अपनी लाठी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाए, कौन है रे सामने आ? रामू की लाठी से बचना मुश्किल है। उनकी आवाज़ जंगल में गूंजी और वापस लौट आई। कोई आवाज़ नहीं मिला। काका फिर से गायों को आगे बढ़ाने के लिए बढ़े, लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज़ आई जिनमें रामू काका के बदन का पूरा खून जमा दिया। गायों की घंटियों के बीच से एक बिल्कुल अलग आवाज़ आ रही थी, छन 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 की। वह किसी के पैरों से बंधी भारी चांदी की पायलों की आवाज़ थी। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी, जैसे कोई बहुत आराम से धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा। रामू काका का दिमाग सुन्न हो गया। इस घने डरावने जंगल में जहाँ मर्द भी रात को आने से कांपते हैं, वहाँ कोई औरत पायल पहनकर क्या कर रही होगी? और अगर कोई औरत रास्ता भटक रही है तो रोती या मदद मांगती इस तरह पायल छनकाते हुए चलती नहीं। काका ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उठाई और उस दिशा में रोशनी फेंकी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। रोशनी की पीली लकीर सूखी झाड़ियों को पार करती हुई करीब 20 कदम दूर खड़े एक बहुत पुराने विशाल बरगद के पेड़ पर जाकर रुकी। वो बरगद का पेड़ सदियों पुराना लगा रहा था। उसकी चटाएं जमीन तक लटकी हुई थी और उस पेड़ की एक मोटी डाल पर कोई बैठा हुआ था। टॉर्च की हिलती हुई रोशनी में रामू काका ने देखा कि वह एक औरत थी। उसने एकदम सफ़ेद कोरे रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके घुटने तक लंबे घने काले बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। उनकी पीठ रामू काका की तरफ थी। वह डाल पर बैठी हुई थी, अपने दोनों पैरों को हवा में झुला रही थी और जितनी बार उसके पैर हिलते उतनी बार वही आवाज़ आती। रामू काका की मिट्टी सिट्टी गुम हो गई। उनका दिल इतने ज़ोर से धड़कने लगा था कि मानो छाती फड़फड़ाकर बाहर आ जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में कई कहानियाँ सुनी थी, लेकिन आज मौत उनके ठीक सामने बैठी थी। काका ने हिम्मत जुटाकर अपनी नज़रों कर ली। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अगर जंगल में ऐसी कोई चीज़ दिखे तो उसकी आंखों मत देखना। काका मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे, लेकिन तभी बरगद के पेड़ से एक ऐसी आवाज़ आई जिसने काका का कलेजा कपा दिया। एक बहुत ही सुरीली लेकिन बेहद ठंडी आवाज़। काका, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मुझसे बात नहीं करोगे? रामू काका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। काका, मेरी तरफ देखो तो सही, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। वो आवाज़ अब धीरे धीरे भारी और डरावनी हो रही थी। और फिर जो हुआ उसे याद करके आज भी कदमडीह गांव के लोग कांप उठते हैं। उस आकृति ने बिना अपने शरीर घुमाए अपनी गर्दन को धीरे पीछे की तरफ घुमाया, जैसे कोई खिलौने की गर्दन घुमा रहा हो। उसकी गर्दन पूरी तरह 180 डिग्री घूम गई। अब उसका चेहरा रामू काका के सामने था। रामू काका ने ना चाहते हुए भी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाल दी। उस औरत का कोई चेहरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी,
जैसे उबलता हुआ खून। उसकी नाक की जगह सिर्फ 2 काले छेद थे और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था, जिसने से लंबे नुकीले पीले दांत बाहर झांक रहे थे। वह रामू काका को देखकर एक भयानक अमानवीय हंसी हंसने लगी। उस हंसी की गूंज से पूरा जंगल जैसे कांप उठा। पक्षी पेड़ों से उड़ने लगी। अब रामू काका समझ गए थे कि अगर वो सेकेंड की भी वहाँ रुके तो सुबह सिर्फ उनकी लाश गांव को मिलेगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत समेटी और अपनी लाठी को जोर से जमीन पर पटका और चिल्लाए, भागो भागो। गाय भी जैसे इनके इशारों का इंतजार कर रही थी। वो सब पागल हो रहे थे। गांव के रास्ते की तरफ अधी रफ्तार से भागने लगी। रामू काका भी अपनी उम्र और थकावट भूलकर नंगे पैर पत्थर और कांटों पर दौड़ने लगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। रामू काका भाग रहे थे, लेकिन उन्हें अपने ठीक पीछे महज 2 फीट की दूरी पर किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी और साथ ही आ रही थी कि वो भयानक पायल की आवाज़। वो आवाज़ अब बहुत तेज और गुस्से से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके ठीक पीछे आ रही है। ठंडी हवा के झोंके रामू काका की गर्दन पर महसूस हो रहे थे कि जैसे कोई उनके बहुत करीब आकर ठंडी सांसें छोड़ रहा हो। काका का दम फूल रहा था। पैर पत्थर से टकराकर लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन डर का एड्रेनालिन ऐसा था कि वो रुक नहीं रहे थे। वो जानते थे कि अगर वो गिरे तो दोबारा नहीं उठ पाएंगे। पीछे से हंसने की आवाज़ आ रही थी। काका भाग, कहाँ तक भागेंगे? आज तो तू मेरा भोजन बनेगा। रामू काका भागते भागते थक चुके थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तभी दूर पेड़ों के झुंड के पार उन्हें एक पीली रोशनी दिखाई दी। वह गांव के मुहाने पर लगा बिजली का खंभा था। गांव की सीमा देखे रामू काका ने अपनी बची खुची पूरी जान लगा दी और एक जोरदार छलांग लगाई। जैसे ही रामू काका और उनकी गाय जंगल की सीमा पार करके गांव की पक्की सड़क पर पहुंचे, पीछे आ रही थी वो भयानक आवाज़ अचानक जोरदार चीख में बदल गई। बच गया आज तुम। एक ऐसी चीख गूंजी जिसके लगा कि पूरे जंगल के पेड़ हिल रहे हो और फिर सब कुछ शांत हो गया। रामू काका वही सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़े। उनके मुंह से सिर्फ झाग निकल रहा था और वो थर थर काँप रहे थे। गायें भी हाँफती हुई अपने अपने खूंटे की तरफ भाग गई। गांव के कुछ जो रात के वक्त बाहर बैठे थे, उन्होंने रामू काका को इस हालत में देखा तो वो दौड़कर आए। काका का पूरा शरीर तवे की तरफ तप रहा था। उन्हें इतना तेज बुखार था कि वो होश में भी नहीं थे। गांव के वैद्य को बुलाया गया। झाड़ फूंक करके वाले ओझा को बुलाया गया। 3 दिनों रामू तक काका की मौत और जिंदगी के बीच झूलते रहे। वो हम होश में नहीं आते थे। सिर्फ एक बात चिल्लाते कि वो बरगद का पेड़ और सफ़ेद साड़ी वाली वो पायल। खैर, ओझा की पूजा पाठ और दवाइयों के बाद चौथे दिन रामू का बुखार उतरा। जब वो पूरी तरह होश में आए तो उन्होंने गांव के मुखिया और बुजुर्गों को बुलाकर उस रात की पूरी अपबीती सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सोहराई